नमस्कार साथियों एवं प्रिय माताएं बहनें, मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगा कि मृतक प्रेम यादव के मकान पर नोटिस प्रशासन द्वारा लगा दिया गया है। और नोटिस में क्या लिखा है कि प्रेम यादव का मकान वन विभाग की जमीन पर है और मकान अवैध घोषित किया गया है। मकान गिराने की जो है तैयारी है। ऐसा कुछ काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। तो मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा कि आप सभी को प्रेम यादव को न्याय दिलाने के लिए आगे आने की जरूरत है। जब आगे आओगे तब प्रेम यादव के परिवार को न्याय मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मृतक प्रेम यादव के मकान पर नोटिस लगाया गया है और प्रेम यादव ही नहीं, चाहे पुष्पेंद्र यादव रहे हों और बहुत से नाम दिए जाएं तो ऐसे यादव समाज से निकल करके आएंगे जिन्हें प्रताड़ित करने का काम किया गया है। और यादव ही नहीं, अदर समाज से भी निकल करके आएंगे, चाहे पिछड़ा वर्ग से हों और चाहे दलित समाज से हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, सभी को जो है प्रताड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हुआ है कि न्याय, नीति, व्यवहार आदि का अंत हुआ है भारत में। अब वसुधैव कुटुंबकम की उड़ी धज्जियां भूप लगी अब स्वार्थ में। ऐसा कुछ काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब तो राजस्व विभाग को ले जाकर के और मकान को नपवा करके और उसे अवैध घोषित करके नोटिस लगाने का काम कर दिया गया। और इसी काम को अगर भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन द्वारा पहले से करवाया होता तो इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता और आज को ये दिन देखने नहीं पड़ते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार मात्र जातिवाद की राजनीति करके, जैसे उसने देखा कि यादव हैं तो चुनावी मुद्दे बनाने के लिए वहां पर सही से काम नहीं कराया गया और काम ना करवा करके और आपस में लड़ाई हुई, उसमें नरसंहार हुआ। तो इस चीज की जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ना तो सही से शासन चल रहा है, ना तो सही से प्रशासन चल रहा है। मात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या है कि लूट फाटियां चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घूसखोरी चल रही है। ऐसे इन कामों को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं अपने सभी साथियों से बोलना चाहूंगा कि मृतक प्रेम यादव के लिए आप सभी को बढ़ चढ़कर के हिस्सा लेने की जरूरत है। और एक ही बात को ध्यान में रखना है कि अन्याय जुल्म से लड़ने हित सड़कों पर आना होगा। शिक्षा, रोजगार, नौकरी हित संग्राम विकास करना होगा। आप सभी को अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आने की जरूरत है। क्यों आगे आने की जरूरत है? क्योंकि अगर आज मृतक प्रेम यादव के परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है तो कल को हमारे भी परिवार को प्रताड़ित किया जा सकता है, या हमारे भी घर वालों को प्रताड़ित किया जा सकता है, या हमारे भी क्षेत्र वालों को प्रताड़ित किया जा सकता है। ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप सभी को टाइम पर आकर के और आवाज उठाने की जरूरत है। प्रेम यादव के परिवार को जो है न्याय दिलाने की जरूरत है। तो तब हमारे देश का हित होगा और सत्य की जीत होगी। नहीं तो सत्य की जो है हार होती जा रही है। और इस लाइन को जो है इस टाइम गलत घोषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कौन सी? कि सत्य परास्त हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। तो वही काम किया है कि सत्य को जो है परास्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया है। अब आपको क्या करना है कि आपको सत्य को जिता करके और इस लाइन को सही से कर देना है कि सत्य परास्त तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपने सभी साथियों से बोलना चाहूंगा कि जय समाजवाद।